अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत होंगे। अच्छा बच्चों, 8 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी जिसका रिमेनिंग दो पार्ट रहते थे क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ठीक है, आज हमने वो करने हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए बच्चे के कोर्स है नया, तो जो एक तो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, फिर दूसरा कई टीचर्स की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई हैं कि कई दफ़ा तो पीछे आंसर्स गलत हैं जो बुक के अंदर मौजूद होते हैं, और कई दफ़ा ऐसे है कि टेक्स्ट बुक के अंदर भी, चैप्टर्स के अंदर भी जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा मेथड गलत यूज़ किया गया है। और इसके अलावा सिलेबस ज़्यादा भी है, ये भी एक इशू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगहों पे से, मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ तो आई हैव नोटिस कि कई जगह स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट की भी मिस्टेक्स है, डेफिनेशंस गलत लिखी हुई हैं। तो बच्चे जब बड़े लेवल पे काम होता है तो गलती का इम्कान होता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। साथ साथ वो ठीक कर देंगे, जो गलतियाँ इस साल आई हैं माइट भी वो नेक्स्ट ईयर रिमूव कर दें। सम टाइम प्रिंटिंग का भी इशू होता है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि क्वेश्चन 2 जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना कि आर्डर प्रॉपर्टी बताएं, वो क्वेश्चन गलत है। मुझे असल में जब मैंने इसका आंसर देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि क्वेश्चन इटसेल्फ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन बनता है ना मेरे ख्याल के मुताबिक वो बनता है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, उसी के मुताबिक आंसर है। आंसर से यही क्वेश्चन रिलेट करता है, तो आप यही करें, इंशाल्लाह अगले साल सही करा देंगे। होप सो जो आपको जिन जिन टीचर्स ने कराया होगा उन्होंने, जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तो माइट भी उन्होंने आपको ये करेक्शन करवाई ली होगी। देखते हैं जी कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी पार्ट वन है 15। पहले आप एक चीज समझें गौर से कि एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। एडिटिव इनवर्स, जो भी आपको चीज गिवन होती है उसके अंदर वही चीज प्लस करनी होती है विद अपोजिट साइन, ताकि आंसर जीरो आए। एडिटिव इनवर्स में हमें जीरो लाना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें वन लाना होता है। आप ये समझ लें, एडिटिव इनवर्स में हमें जीरो लाना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें वन लाना होता है। आपने परेशान नहीं होना, जो जो क्वेश्चन हम आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी होती जाएगी। सबसे पहले आप 15 देखें, 15 में क्या जमा करें कि आंसर जीरो आए। 15 में 15 ही जमा करें मगर अपोजिट साइन के साथ। अब इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आप माइनस साइन करें, यानी कि 15 माइनस 15 क्या बना? जीरो। इसका मतलब है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -15। ठीक है, फिर आती है बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आपको उसी चीज के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सेम विद द सेम साइन। ठीक है, यानी ये 15 है ना, अगर मैं 15 को उसका रेसिप्रोकल 1/15 से मल्टीप्लाई करूं, 15 कैंसिल और वी वुड बी लेफ्ट विद 1। 1 आ गया ना। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एडिटिव इनवर्स में आपने जीरो लाना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने आंसर 1 लाना होता है। तो 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? 15 के साथ 15 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा जी? 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसका मतलब ये बना कि 15 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आता है 1/15। ठीक है, अच्छा अब आप देखें जी अगला -27। अब रकम वही आएगी विद अपोजिट साइन, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। यहाँ पे साइन के अपोजिट की कोई बात नहीं है, कोई डील नहीं है, लिहाजा आप करेंगे -1/27। मैं आपको साथ समझा भी देती हूँ। देखिए -27 ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/27 से तो ये और ये कैंसिल और माइनस माइनस भी कैंसिल, तो आंसर +1 है। हमें +1 ही लाना होता है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी समझ आ रही होगी। पार्ट 3 देते हैं 7/9। ठीक है, 7/9 है, 7/9 पॉजिटिव में। ऑब्वियसली जब आप -7/9 इसमें जमा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। और जो बात है ना इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, देखिए 7/9 है और उसका रेसिप्रोकल होगा उल्ट, यानी कि 9/7। क्यों? 7 7 कैंसिल, 9 9 कैंसिल एंड आंसर वुड बी 1। इसका मतलब इसका
मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स क्या होगा 9/7। आई होप चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आप देखिए, एक मैं ये रेस कर दूँ सारा, थोड़ा सा पेज अपना ऊपर करते हैं। एक मिनट माउस इधर कर लेती हूँ ताकि ये बार बार सुनो। ठीक है जी, अच्छा थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं, ध्यान से समझते जाए, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आ गया जी पार्ट 4, -9/16। एक तो आप 9/16 नहीं लें बट विद अपोजिट साइन, एडिटिव इनवर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप दोनों जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। फिर जब आप बात करते हैं ना इसके मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स की, उसमें तो वही रकम आएगी, उल्ट होगा, तो साइन का इशू नहीं होगा, तो ये -16/9 होगा। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। -16/9, एक तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, +1 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आई होप चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 5 देखते हैं जी। पार्ट 5 हमारे पास -20/23। अच्छा, ये +20/23 इसका रिटर्न इनवर्स है, और -23/20, क्योंकि लगातार तीन सेम आ रही हैं तो यहाँ मेरा नहीं ख्याल आपको मैं डिटेल समझाऊँ ज़्यादा। पार्ट 6 देखें, 1 है, आम सी बात, -1, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ही होगा, क्योंकि इसमें तो अब रेसिप्रोकल 1/1 तो 1 ही होता है ना। ठीक है, तो 1 × 1 1 आ जाएगा, बस बात खत्म। अब आप देखें पार्ट 7। पार्ट 7 में जी -2/3, एक तो यही चीज़ लें बट विद अपोजिट साइन प्लस, और फिर इसका रेसिप्रोकल लें तो इसका रेसिप्रोकल आएगा -3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो 1 आ जाएगा। थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हूँ ताकि आपको समझ आए। आगे देखें जी, आपके पास है पार्ट 8। पार्ट 8 में जी 7/2, तो प्लस का है तो -7/2 रिटर्न इनवर्स आ जाएगा, और 2/7 इसका उल्ट लिया, क्योंकि दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा 1, हमें 1 ही चाहिए। फिर आप आ जाएं -7 पर, तो आंसर इसका यहाँ रिटर्न इनवर्स में क्या होगा +7, तभी दोनों जमा होंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा ना, और -7 का जो उल्ट होगा वो -1/7 आएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि -7 और -1/7 ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, +1 रह जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए कोई मसला नहीं रहा होगा। फिर आप ऐसे करें कि 12 जो है ना बच्चे, छोटू सा क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, नॉट अ बिग डील, खुद करना है आपको। ठीक है, समझ आ गई ना आपको। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन 3 की जानिब। क्वेश्चन 3 भी आर्डर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर आर्डर का लफ्ज आप मजहब कर दें तो बताना आपने ये कि विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लिख लें इसको, विच प्रॉपर्टी इज या हैज बीन यूज्ड। आपने ना रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज बतानी है, यूज इन दी फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं। बहुत ही आसान, बिल्कुल मुश्किल नहीं है जी। आपके पास है x इज लेस देन y, और x इज ग्रेटर देन y, और x इज इक्वल टू y। देखिए मैं आपको ना टू दी पॉइंट बात समझाती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं करती है आपको, ताकि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। कोई से दो आदात के दरमियान 3 किस्म का ताल्लुक होता है, या एक दूसरे से छोटा होता है, या एक दूसरे से बड़ा होता है, या वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये है जी 3 और 5। 3 है जी 5 से छोटा, फिर है जी 5 और 7, 5 है जी 7 से छोटा, फिर है जी 10 और 1, 10 है जी 1 से बड़ा, फिर है जी 5 और 5, 5 है जी 5 के बराबर। 3 ही होती है ना इसके अंदर ऑप्शंस, या दो कोई से ज्यादा आपस में एक से छोटे होते हैं, उनका रिश्ता ऐसा होता है रिलेशन, या एक दूसरे से बड़ा होगा, या वो बराबर होंगे। इसके अलावा चौथा तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसको जी प्रॉपर्टी कहते हैं ट्राइकॉटमी। ठीक है, ट्राइकॉटमी को उर्दू में कहते हैं सलासी, सलासा कहते हैं। जैसे अगर आपने कभी कुरान का मुशाहिदा किया, कुरान पाक के अंदर जो
3 रुबा बन जाते हैं। कुरान के एक पारे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेसिकली। उसका जो पहला पार्ट होता है ना 4 रुकू पे मुश्तमिल होता है, या समटाइम्स उसके अंदर 3 अगर ज्यादा हो, लंबा हो, लंबे रुकू हो 3 भी आते हैं, वो एक रुबा होता है। रुबा कहते हैं 4 को, ठीक है। तो वो 4 पार्ट मुश्तमिल होता है, ठीक है, 4 हिस्सों में। एक पार्ट को रुबा कहते हैं, दूसरे पार्ट को निस्फ कहते हैं, तीसरे को सलासा कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी उर्दू में कहते हैं, जो उर्दू में समझा रही थी आपको कि सलासी, सलासी लफ्ज 3 से निकला है, सलासा 3 से निकला है, 3 हिस्से, ठीक है। तो जो ट्राई है ना, ट्राई का मतलब भी 3 ही है। 3 से क्या मुराद है कि 3 ही ऑप्शंस हैं, या एक रकम दूसरे से छोटी होती है, या बड़ी होती है, या वो आपस में बराबर होते हैं, चौथा ऑप्शन नहीं होता। ये बात समझ आ गई ना आपको। तो ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, तो आप इसको बस ध्यान में रखें। अब देखें कि आपने देखते जाना साथ साथ कि किया क्या जा रहा है। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए बाई सी लेस देन बी बाई सी, सी इज लेस देन 0। अब आप ये चीज देखिए किया क्या गया। मैं आपको बारी बारी इस चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ। बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है और सही गौर से, ताकि आप कोई चीज भूले ना। आपको आगे जाकर जब आप बच्चे भी 8वीं में 9th में आपको इनइक्वालिटीज के साथ वास्ता पड़ेगा 7th चैप्टर में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डील इनइक्वालिटीज। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे। देखो ये ए इज ग्रेटर देन बी है ना, लेकिन आंसर में ए बाय सी आ गया, मतलब ये है कि डिवाइड किया गया सी के साथ डिवाइड किया गया। लेकिन एक और फर्क है जो हम नोटिस करते हैं, और वो है कि ये साइन ग्रेटर से लेस पे चेंज हो गया। साइन ग्रेटर से लेस में चेंज हो गया। हाउ, कैसे, ये उन्होंने बताया हुआ है कि सी जो डिवाइड किया है ना वो लेस देन 0 है। नंबर लाइन पे अगर आप जाएं तो ये दरमियान में 0 होता है, ठीक है। इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ऐसी बात है ना। तो 0 से जो ग्रेटर नंबर होते हैं ना, बड़े, वो पॉजिटिव होते हैं, 0 से जो लेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब होता है जी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। यानी सी जो था ना वो नेगेटिव कोई नंबर था, सी नेगेटिव था, उससे डिवाइड किया गया। आप मेरी एक बात याद रखें, इनइक्वालिटीज में जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है या डिवीजन की जाती है, तो अगर वो माइनस की किसी अदद के साथ की जाए तो दरमियान वाला इंसानी अलामत बदल जाती है। लेस ग्रेटर बन जाता है, ग्रेटर लेस बन जाता है। अगर पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू साथ करें तो आपको पता है कि पॉजिटिव साइन कभी झगड़ा क्रिएट नहीं करता। सारे मसाइल नेगेटिव साइन के होते हैं, वो अपनी हैसियत अपनी जगह मनवा के रहता है। उसको अब छोड़ के चलेंगे तो क्वेश्चन गलत करा देगा। जमा का जो निशान होता है वो तो बेचारा कोई झगड़ा क्रिएट नहीं करता, उसको ना भी लिखे तब भी राजी है। ऐसी बात है या नहीं है। अब दोबारा समझे कि एक तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई है डिवीजन की। कौन सी डिवीजन प्रॉपर्टी? उर्दू में कहते हैं खासियत तकसीमी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी बच्चे आप में से इंग्लिश मीडियम कोर्स पढ़े, सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपने इंग्लिश में यूज करनी है। डिवीजन प्रॉपर्टी है, किया गया है डिवाइड विद द नंबर, बट द नंबर इज नेगेटिव, यानी कि नंबर का साइन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव? इसलिए इसने इस साइन को इसमें चेंज कर दिया। नेगेटिव के साइन के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो या मतलब नेगेटिव साइन वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हो, तो वो क्या असर डालेगा नेगेटिव? वो यहाँ पे ये इशू क्रिएट करेगा कि वो दरमियान वाले सिंबल को चेंज कर देगा, फ्रॉम दिस टू दिस और दिस टू दिस। समझ आ गई बात? हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे भी आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ये चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना। बाकी चीज जो है वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए, बस मैं ये चाह रही हूँ कहना। अच्छा, यहाँ पर है ए इज ग्रेटर देन बी एंड दिस गिव्स अस ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। अब आप देखें कि पहली चीज ही देखें कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, साथ ही इनमें सी हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। सी यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी।
और अब आप कहें मिस ये माइनस साइन का सी है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया गया, प्लस माइनस करेंगे अगर तो वो असर नहीं डालेगा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करेंगे ना वो असर डालेगा, वो इसको चेंज करता है। अगर आप नेगेटिव साइन वाला नंबर लेते हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं कि जमा कर रहे हैं कुछ या तफरीक कर रहे हैं, तो वो उसका कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्ट 4 पे आप आ जाए। 5.2 and 5.c is less than 2.c, c is 0। अच्छा यहाँ समझाती हूँ, गौर समझे आप कि ये 5 था, ये 2 था, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और क्या किया गया, 5 मल्टीप्लाई हो गया c के साथ और ये साइड मल्टीप्लाई हो गया c के साथ। तो पहली बात तो आप लिखोगे, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन फर्क आ गया, क्या फर्क है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस बन गया, और साथ ही बताया भी जा रहा है कि c लेस देन 0, कि c जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है वो कोई नेगेटिव नंबर था, ठीक है। इसलिए ये ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो गया है, मतलब साइन चेंज हो गया, और साथ ही बताया भी जा रहा है कि c इज लेस देन 0। तो वो आप बात ध्यान रखें, बाकी यहाँ मेंशन कुछ भी नहीं करना, मेंशन आपने प्रॉपर्टी करनी है कि क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई ना आपको। अब आप देखें 7 इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन 5, दिस गिव्स एज 7 इज ग्रेटर देन 5। अब आप गौर से देखें 7 इज ग्रेटर देन z and z is greater than 5, it means 7 is greater than 5, 7 z से बड़ा है, ठीक है, समझ आ गई, और z बड़ा है 5 से, इट मीन्स के 7 इनमें बाजी ले जाता है ना, 7 ही बड़ा हुआ ना 5 से, समझ आई, कोई नहीं आई। इस बच्चे प्रॉपर्टी कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये आपने एज इज याद करना है, सम थिंग्स डज नॉट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड देम, तो आपने ऐसे याद करना है, ठीक है ना। कुछ इनके पीछे कोई बहुत एविडेंट लॉजिक नहीं होती, लेकिन आपको करना पड़ता है, मैथ्स इस चीज़ का नाम है। मेरा मकसद ये नहीं कहना कि अब आप ये कहेंगे मैथ लॉजिकल है, बड़ी बड़ी लॉजिक्स भी हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें, देखिए आपको 3 चीज़ें बताई जा रही है ना, कि 7 z से बड़ा है और z 5 से बड़ा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि 7 क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी इन तीनों चीज़ों में 7 और 5 में 7 ही ग्रेटर देन का हकदार है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप आगे देखें जी 6 पार्ट, टेन इज less than 15 and this gives us 10.c is greater than 5.c, c is less than 0। अब मैं एक चीज बताऊंगी और एक चीज आपने कुछ समझनी है कि यहाँ ये साइन इसमें चेंज हो गया है, क्यों चेंज हुआ है वो आपने अपने आप को खुद बताना है, ठीक है। ये c है, c इज लेस देन 0, यहाँ मैं से लिखती हूँ कि यहाँ मल्टीप्लाई किया गया 10 को c के साथ, 15 को c के साथ, तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी चीज़ आपको समझ नहीं, भी समझा के आई हूँ आपको। पार्ट 7 देखते हैं जी, कि x इज लेस देन z एंड x बाई l लेस देन z बाई l, l इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसमें क्या किया गया, वही जो 2 सवाल जैसे समझा के आई हूँ वैसा ही है, बट विद द माइनर डिफरेंस। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, x को भी डिवाइड किया गया l से, z को भी डिवाइड किया गया, सो डिवीजन प्रॉपर्टी यूज की गई है, और l बड़ा है 0 से, यानी कि l पॉजिटिव नंबर है, दैट इज वाई दिस साइन हैज नॉट चेंज्ड, ठीक है। ये लेस देन था, लेस देन ही रहा, ठीक है। अगर तो यहाँ l होता ना नेगेटिव नंबर, फिर साइन चेंज होता। ये बात समझ आ रही है। तीसरा सवाल उसी नोयत कार है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। 7 है और अब आपने करना है जी लास्ट 8।
x is less than y. This gives us x minus w less than y minus w. Nothing has been done except this कि w has been subtracted from both sides. तो आप लिखेंगे subtraction प्रॉपर्टी, क्या माइनस किया गया w, और साइन वही रहा इसलिए कि माइनस प्लस में फर्क नहीं पड़ता साइन को, साइन हर जगह से हिलता भी नहीं है। ये कारनामे सर अंजाम दी जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, जब माइनस साइन झगड़ा और मसाइल बनाता है। ठीक है, ये समझ आ गई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ प्यारे बच्चों कि मैं जिस हद तक हो सके बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ, जितना मैं टाइम निकाल सकती हूँ। आपको पता है कि मैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, पब्लिक सेक्टर स्कूल में पढ़ा रही हूँ। तो मेरे लिए ये है कि आफ्टर स्कूल टाइमिंग्स मुझे जितना टाइम मिलता है मैं अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ, और बेहतरीन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और पूरी उम्मीद रखती हूँ आपसे भी कि आपको समझ आएगा, और अल्लाह से भी कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ को शेयर करें। कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी आए तो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, जिस हद तक हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।